मध्य प्रदेश वास्तव में गजब है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी आज आपकी पुलिस व्यवस्था की वजह से मध्य प्रदेश पुलिस की हंसी उड़ाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अगर आपके प्रदेश में ऐसे आईपीएस अधिकारी नियुक्त होंगे तो सुरक्षा की कमान तो दूर मध्य प्रदेश की पुलिस हंसी का पात्र बन जाएगी। अगर ऐसे पुलिस अधीक्षक एक जिले की कमान संभाल रहे हैं जो सिर्फ एक कुर्सी में अपनी रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, जिस कुर्सी को अपनी बपौती समझते हैं, जिस कुर्सी को वो अपना पुश्तैनी कुर्सी समझते हैं, अगर उसमें कोई दूसरा बैठ जाता है, इसकी गुस्ताखी के लिए वो जब वापस आते हैं तो उस जिले के पूरे पुलिस कर्मियों की नोटिस काट देते हैं कि इस कुर्सी में दूसरा बैठ कैसे गया, इस कुर्सी में आपने दूसरे अधिकारी को बैठने कैसे दिया। आप कल्पना करिए, आप सोचिए, जो अस्थायी पद होता है, मध्य प्रदेश का कोई भी पद हो, कोई भी कुर्सी हो, कितनी बड़ी भी कुर्सी क्यों ना हो, मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी की कुर्सी क्यों ना हो, वो भी अस्थायी तौर पर है। अब तक कितने भी उस कुर्सी पर बैठकर चले गए होंगे और आने वाले वक्त पर कितने ऐसे अफसर होंगे जो उस कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन डीजीपी महोदय, आपके एक पुलिस अफसर हैं जो एसपी की कुर्सी पर बैठते हैं, जिस कुर्सी को अपनी बपौती समझते हैं या फिर उसमें अपनी रजिस्ट्री समझते हैं कि उनकी रजिस्ट्री हो गई है, उनकी गैर मौजूदगी में आपने एक दूसरे एसपी साहब को वहां का प्रभार दिया था और उन एसपी साहब ने गुस्ताखी ये की कि उस कुर्सी में बैठ गए और उस कुर्सी के साथ साथ अपने उस नाम से पहले एसपी लिख दिया, पुलिस अधीक्षक लिख दिया और इतनी गुस्ताखी की सजा उस जिले के पूरे कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। एसपी की कुर्सी को बपौती समझने वाले एसपी साहब जब वापस आते हैं, उन्हें जब यह भनक लगती है कि इस कुर्सी में कोई और आकर बैठकर चला गया है, उन्हें गुस्सा आता है और बाकायदा अपने जिले के उस कार्यालय में पदस्थ 26 कर्मचारियों को नोटिस थमा देते हैं और नोटिस में बकायदा एक तिथि दे देते हैं कि 3 दिवस के भीतर आप लोग इसका जवाब दीजिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं और एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। आप कल्पना करिए, मध्य प्रदेश के अगर ऐसे पुलिस अधीक्षक हैं तो क्या तब भी कानूनी व्यवस्था सुरक्षित हाथों में है? क्या ऐसे पुलिस अधीक्षक जिले की कमान संभाल सकते हैं जो कुर्सी को अपनी बपौती कुर्सी समझे, कुर्सी को यह समझे कि उनकी रजिस्ट्री हो गई है उस कुर्सी में, जबकि पूरी प्रशासनिक सिस्टम या फिर प्रशासनिक फेरबदल के आधार पर ही यह सब कुछ किया गया। 1 महीने की ट्रेनिंग में एसपी साहब गए थे, उस दरमियान प्रभार में दूसरे एसपी साहब को उस जिले की कमान दे दी गई और फिर उस जिले के अफसरों की, उस जिले के पुलिस कर्मियों की गुस्ताखी इतनी कि भाई जब नहीं है, जो पदस्थ है वर्तमान में स्थायी तौर पर, उसी के सामने पुलिस अधीक्षक लिखा जाएगा। इस गुस्ताखी के लिए उन लोगों को सजा दे दी गई और सजा के तौर पर जो हंसी का पात्र पुलिस अधीक्षक महोदय बने हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी से भी यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या आपकी इस प्रदेश में ऐसे भी पुलिस अफसर हैं जो पुलिस अधीक्षक की कुर्सी को अपने नाम कर बैठे हैं और कोई और बैठ गया तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा और गुस्से में ऐसा कुछ करेंगे कि पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था हंसी का पात्र बन जाएगी। अपने मोबाइल पर एक खबर देख रहे होंगे जिसमें साफ तौर पर लिखा है, अस्थायी एसपी को प्रभारी ना लिखने पर नोटिस, टीकमगढ़ एसपी ने 26 अधिकारी कर्मचारियों को 3 दिन में मांगा जवाब। अस्थायी पद सिर्फ नहीं लिखा गया क्योंकि जो इनके जाने के बाद, इनकी गैर मौजूदगी में जो एसपी साहब आए थे, उनके नाम से पहले अस्थायी लिखना चाहिए था, इनका कहना है। लेकिन यह प्रशासनिक सिस्टम है भाई, आप आज उस कुर्सी पर बैठे हो, आप जो जाओगे तो उसमें कोई और बैठेगा, उसके सामने पुलिस अधीक्षक लिखा जाएगा। अस्थायी क्यों लिखा जाएगा? अस्थायी उसे लिखा जाएगा जब आप भी हो या फिर आपके नीचे एडिशनल एसपी हैं, उन्हें एडिशनल एसपी लिखा जाएगा। जो पुलिस अधीक्षक के प्रभार में है तो वो पुलिस अधीक्षक ही है, चाहे आप हो चाहे कोई और, आपकी कुर्सी पर रजिस्ट्री तो नहीं हुई है। इस खबर को आप समझिएगा। टीकमगढ़ एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने अपने विभाग के 26 अधिकारी और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। यह कार्यवाही अस्थायी पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार को प्रभारी न लिखने पर की गई है।
एसपी ने सभी से 3 दिवस के भीतर जवाब मांगा है। ऐसा न करने पर एक तरफा कार्रवाई की चेतावनी दी है। दरअसल एसपी मनोहर सिंह मंडलोई ने 1 से 26 दिसंबर तक ट्रेनिंग पर थे। इस अवधि के दौरान शिवपुरी की 18वीं बटालियन के सेनानी आलोक कुमार को टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक की अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। मंडलोई ने ट्रेनिंग से लौटने और कार्यभार संभालने के बाद यह मामला सामने आया है। एसपी मंडलोई की नाराजगी इस बात को लेकर है कि अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों ने आलोक कुमार को आधिकारिक पत्राचार में प्रभारी पुलिस अधीक्षक क्यों नहीं लिखा। नोटिस पाने वाले पुलिस आरआई कनक सिंह चौहान, यातायात प्रभारी कैलाश पटेल और स्टेनो भागीरथी प्रजापति सहित 26 लोग शामिल हैं। प्रभारी पुलिस अधीक्षक आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा? ये मेरी कुर्सी है, जब मैं बैठूंगा तभी पुलिस अधीक्षक लिखना है। अगर मेरी जगह पर कोई और बैठता है, मैं जब नहीं रहूंगा, मेरी जगह पर कोई और किसी और की पदस्थापना होती है, उसे आप साफ तौर पर प्रभारी पुलिस अधीक्षक लिखेंगे, अन्यथा आपको जवाब देना होगा। वाह, मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था मजाक बनकर रह गया भाई। अगर पुलिस व्यवस्था अपनी सुरक्षा के जिम्मेदारी से भटक जाए और अपनी कुर्सी पर नजरें गड़ाए हो, तो फिर सोच सकते हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश में व्यवस्थित है। आगे पदनाम को लेकर पत्राचार, वजह क्या है, मेन जो विवाद है ये क्या है? पुलिस अधीक्षक मनोहर मंडलोई द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 1 से 26 दिसंबर तक उनके ट्रेनिंग पर रहने के कारण आलोक कुमार को पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसके बावजूद सभी ने इस अवधि में आलोक कुमार को प्रभारी पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ ना लिखकर सीधे पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ पदनाम से पत्राचार किया। नोटिस में कहा गया है कि इस कृत्य के संबंध में 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा माना जाएगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना और नियमानुसार एक तरफा कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। वाह एसपी साहब, क्या आपने कानूनी पढ़ाई पढ़ी है और क्या आप अपने जिले की कानूनी रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं? क्या आप कानूनी तौर पर जनता की रक्षा सुरक्षा कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी नजरें और आपकी की पूरी मानसिकता एसपी साहब की कुर्सी पर टिकी हुई है। आप बाहर भी रहते हैं, ट्रेनिंग में भी रहते हैं। आपको जब उस जिले से ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसी और जिले के लिए, तब भी क्या आप अपनी कुर्सी टीकमगढ़ की लेकर दूसरे जिले में पदस्थापना करेंगे? क्या आप टीकमगढ़ में किसी दूसरे एसपी को बैठने नहीं देंगे? क्या आपने उस कुर्सी को अपने नाम मध्य प्रदेश नहीं देश के सबसे बड़े उस कानूनी किताब में लिखवा दिया है कि भैया इस टीकमगढ़ की कुर्सी में सिर्फ और सिर्फ मनोहर सिंह मंडलोई ही बैठेगा? पुलिस अधीक्षक अगर कोई है तो मनोहर सिंह मंडलोई, अगर दूसरा आता है तो वो सिर्फ प्रभारी पुलिस अधीक्षक लिख सकता है, पुलिस अधीक्षक नहीं लिख सकता है। यह कानून में नहीं है, क्योंकि जो टीकमगढ़ में है वो मनोहर सिंह मंडलोई चाहेंगे वो कुछ होगा, अन्यथा वहां के कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। एक तरफा कार्यवाही उन्हें उनके ऊपर करनी होगी। लेकिन क्या कार्यवाही आप करोगे भाई? उन लोगों ने गुस्ताखी तो कोई की ही नहीं। उन्होंने नियमानुसार जो कुछ संवैधानिक दायरा है, जो कानूनी किताब कहता है, उस स्तर पर उन्होंने पूरा काम किया है। क्या कार्यवाही आप करोगे? कर दीजिए। हाँ, आप जरूर हंसी के पात्र बन गए हैं और आप जैसे अफसरों की वजह से मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस व्यवस्था हंसी का पात्र बन गई है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा क्या इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी का ध्यान आकृष्ट होता है या फिर सीएम मोहन यादव इस हंसी के पात्र कानूनी व्यवस्था पर कोई बड़ा एक्शन लेते हैं। ये तो वक्त बताएगा। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।